बात करें जो लेक्चर हमारा बायोमॉलिक्यूल का, और बायोमॉलिक्यूल के कुछ क्वेश्चन हमने लिए गए हैं जो हमने अभी थ्योरी में पढ़े। तो इसमें से जो क्वेश्चन है उनकी अगर बात करें हम, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके बेस्ट एमसीक्यू बोल सकते हो, जो आपको नीट और बोर्ड लेवल में हेल्प करेगा। क्लास 12th केमिस्ट्री का जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल चैप्टर। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडाइन, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें आपको अमाइन ग्रुप देखने को मिलता है, और अमाइन ग्रुप कौन सा होता है, NH2 ग्रुप बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अमीनो एसिड है, तो अभी बताया मैंने कि लाइसिन इसका क्या है आंसर, लाइसिन अमीनो एसिड है। अभी आप बोलोगे सर लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं लाइसिन के साथ साथ आपको अर्जिनिन का, हिस्टिडाइन का, ये सारे बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर भी एक बार आपको बता देता हूँ। जो स्ट्रक्चर है क्या है, इन स्ट्रक्चर को आपने ध्यान रखना है, याद करने हैं। जैसे कि जिसका राइट आंसर था बेसिक अमीनो एसिड में जो आपका लाइसिन है, ये क्या है इसका आंसर था। आपको अर्जिनिन पूछ सकते थे, हिस्टिडाइन पूछ सकते थे, तो इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो तब वो देता क्या है, तो आपको याद हो सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो वो आपको क्या देता है, वो आपको अल्फा डी ग्लूकोज देता है और बीटा डी फ्रक्टोज देता है। क्या क्या देता है, वो आपको अल्फा डी ग्लूकोज देता है और बीटा डी फ्रक्टोज देता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने जो मैं जहाँ पे बातें बोल रहा हूँ। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए पार्ट। अभी मैं आपसे पूछूं कि यार जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होता क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता क्या है, और सुक्रोज इनको किस तरह से डिवाइड करता है, जहाँ इन दोनों को मिलाने से जो बनते कैसे हैं। तो देखो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर दिए गए आपको, दोनों को मिलाने से, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बनाएगा ये क्या, ये बनाएगा सुक्रोज। और सुक्रोज को अगर पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा। सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। सारे स्ट्रक्चर आपके पास इंपॉर्टेंट है। सारे स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेनी है। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैंने सारी प्रैक्टिस करवाई हुई है कि हर क्वेश्चन का आंसर कैसे आना है। तो देखो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस। देखो डीनेचुरेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, अगर इस प्रोसेस की बात करें, ये एक ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है जहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज होता है, बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते हैं। क्योंकि डीनेचुरेशन हमेशा क्या होता है, ऐसे बोल सकते हो कि डीनेचुरेशन रिएक्शन आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकती। सिर्फ इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ही इसमें इंटैक्ट रहता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आप बोल सकते हो चेंज होते हैं। इंटैक्ट ड्यूरिंग, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें चेंज नहीं होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें डिस्ट्रक्शन यानी कि चेंज होते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम वाला पूछता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शियरी क्या होते हैं, क्वार्टनरी क्या होते हैं। इनमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीटें कुछ जुड़ी होती हैं, उन स्ट्रक्चर को आपने ड्रा जरूर करना है। थोड़े से टफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकते हैं आपको, तो जाने कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली, तो इसको आपने ड्रा भी कर लेना है जिस क्वेश्चन का बनेगा आंसर। क्या कर क्या रहे हो? हाँ? किसकी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन। तो ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी कि ज्विटर आयन किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये ड्रा जरूर करना। क्वेश्चन है कि ज्विटर आयन एनालिन बनाता है, एस एनालाइड बनाता है, बेंजोइक एसिड बनाता है या ग्लाइसिन बनाता है। तो ज्विटर आयन जो बनाते हैं वो बनाते हैं ग्लाइसिन। और ज्विटर आयन में मैंने बताया था पीएच की वैल्यू न्यूट्रल होती है, उसी से मैंने आपको एसिडिक, उसी से आपको बेसिक भी बताया हुआ है। तो जाने कि इसका डी पार्ट बनेगा इसका राइट आंसर। और ज्विटर आयन की बात करें, आप बोल सकते हो ग्लाइसिन इज एन अमीनो एसिड एंड हेंस इट फॉर्म अ ज्विटर आयन। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ज्विटर आयन के, जो कल ही क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। इनको अच्छी तरह से नोट जरूर करना है। जो जे दिए गए जे आपका बेसिक का है, सॉरी जी एसिडिक का है, जो बेसिक का है, और जो न्यूट्रल आ गया। विच वन गिवन बिलो इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
अभी आपको बताना कि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इन सभी में से एक रिड्यूसिंग शुगर कौन सी नहीं होती है। तो आप याद रखेंगे जो सुक्रोज होती है ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि रिड्यूसिंग ग्रुप जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का होता है ना उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलती है, लेकिन सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। आपसे मैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर पूछूं, सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको अभी थोड़े टाइम पहले मैंने सुक्रोज की बात की थी जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बन रहा था। किससे बनाया था मैंने, याद रखना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनाया था इसको हमने। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने बड़े अच्छे से ड्रा करना है। स्ट्रक्चर सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद बताना कि इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है, और हमने ये भी पढ़ा दिस इज द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर और दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये लाइन जरूर लिखें सुक्रोज की। आगे क्वेश्चन है कि एक कायरल कार्बन जो बीटा डी ग्लूकोज में होते हैं वो कितने होते हैं, कायरल कार्बन बीटा डी ग्लूकोज में कितने होते हैं। तो कायरल कार्बन की बात करें जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा था उसको बोलते हैं कायरल। तो जाने कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें 1 2 3 4 5, आज 5 स्ट्रक्चर होते हैं, 5, इसका ए पार्ट बनेगा आंसर। कैसे 5, जहाँ जहाँ डॉट डाला दैट इज द कायरल कार्बन। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। कहते हैं ग्लूकोज को HI के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं वो क्या देता है, वो आपको N-हेक्सेन देता है। जो मेरे स्टूडेंट इस लेक्चर को सुन रहे हो ध्यान रहे, जहाँ पे आपको मैंने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई है इस केमिकल प्रॉपर्टी को वहाँ पे ऐड कर देना। ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करवाना और रिएक्ट करवाने के बाद वहाँ पे जो रिएक्शन मिलती है वो हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है, हेक्सेन। इसको बोलते हैं हेक्सेन। कितने कार्बन है इसमें अगर कार्बन की बात करें आपको कार्बन कितने देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, दैट इज द हेक्सेन। HI रिडक्शन की रिएक्शन है ये। आगे चले अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनेगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द फिनोमेना म्यूटा रोटेशन। देखो म्यूटा रोटेशन आपको मैंने पढ़ाया कि ये एक ऐसा फिनोमेनन होता है जहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन देखी जाती है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है शुगर का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है उससे जो मिलता है दैट इज अ म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, वो ऑप्टिकल रोटेशन काज करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फ्री एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप ऐसे हैं जो आपको म्यूटा रोटेशन बड़े आसानी से दिखा सकते हैं। कौन कौन से, जैसे सुक्रोज की एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसकी, सुक्रोज की एग्जांपल ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले ये नोट करिए, तो ये आप अच्छी तरह से बना सकते हो, यानी कि सुक्रोज आएगा इस क्वेश्चन का आंसर राइट। कार्बोहाइड्रेट विच डिफर इन द कन्फिगरेशन एट द ग्लाइकोसिडिक कार्बन C1 और C2 इन कीटोज आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमर। इसका ए पार्ट बनेगा आंसर। आप याद रखो कि एनोमर का क्या मतलब होता है, एनोमर जी आपको जो कन्फिगरेशन में डिफर होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक कार्बन होते हैं, कार्बन 1 और कार्बन 2 पे देखने को मिलते हैं, कार्बन 1 और कार्बन 2 पे देखने को मिलते हैं एनोमरिक। मैं आपको स्ट्रक्चर में बता देता हूँ कि एनोमरिक कार्बन कौन से होते हैं। ये लिखा है मैंने जहाँ पे एनोमरिक कार्बन, इनको बोलते हैं एनोमरिक जो कार्बन 1 पे लिखे गए हैं। ये पहला अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस है। स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने, सिलेबस में स्ट्रक्चर भी दिए गए, चाहे CBSE हो चाहे बोर्ड लेवल हो। कहते हैं इन द DNA द लिंकेज बिटवीन द डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस, उनको क्या बोलते हैं। देखो DNA में जो आपस में लिंकेज होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंकेज होती है, कोई ग्लाइकोसिडिक नहीं होती है, कोई पेप्टाइड नहीं होती, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लिंकेज होती है। वो स्ट्रक्चर भी आपने बड़ी अच्छी तरह से बनाना है। इसका बनेगा बी पार्ट बनेगा आंसर, ये बनाना इसका स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह से बनाए। फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। ये शुगर का एक स्ट्रक्चर है, जिस सारे आप बनाना है। 3 डैश से स्टार्ट होते हैं, 5 डैश में एंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक करते हैं। ये था हमारा लेक्चर आज का। आई होप आपने कुछ क्वेश्चन इसमें से उतारे होंगे, समझे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चनों को लगातार कंटिन्यू करते रहें, इससे आपकी नीट की अच्छी प्रिपरेशन होगी और बोर्ड लेवल की थ्योरी भी अच्छे से प्रिपेयर होगी। जो आप थ्योरी अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हो, थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, आपकी प्रिपरेशन एक हाई लेवल पे चलेगी।